अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी से संबंधित गणित के कुछ प्रश्न। टीईटी की परीक्षा में एक सवाल पूछा गया है। एक नदी में पानी का बहाव 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसमें 43.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली नाव पानी की विपरीत दिशा में 160 किलोमीटर जाती है। इस दूरी को नाव कितने समय में तय करेगी? आइए हल करते हैं इस सवाल को। धारा के विपरीत नाव की गति निकालें। नाव की गति है 43.5 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी का बहाव है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत नाव की गति बराबर नाव की गति माइनस पानी का बहाव। गति यहाँ पे निकल रही है 43.5 से 3.5 लेस करने के बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकालें। दूरी है 160 किलोमीटर। अब गति बची है इसकी 40 किलोमीटर। 160 को हम 40 से भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 4 घंटे। तो इस प्रकार संबंधित दूरी को नाव 4 घंटे में पार करेगी। अब अगला सवाल है, ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 6 वर्ष बाद अनुपात 3:4 हो जाएगा। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आइए इस सवाल को हल करते हैं। माना ए की वर्तमान आयु 5x है और बी की वर्तमान आयु 7x है। 6 वर्ष बाद 5x + 6 और बी की आयु हो जाएगी 7x + 6। समीकरण 6 वर्ष के बाद इनका अनुपात बनेगा 3:4। इसलिए 5x + 6 बटे 7x + 6 बराबर 3/4। चूँकि अब उनका अनुपात 3:4 के अनुपात में है। इस प्रकार समीकरण हल करें। तिरछा गुणा करने पर 4 ब्रैकेट 5x + 6 बराबर 3 ब्रैकेट 7x + 6। इसको गुणा करने पर 20x + 24 बराबर 21x + 18। 24 में से 18 लेस कर दिए गए तो यहाँ बचे 6। 21 में से 20 लेस कर दिए गए तो बचा x बराबर 6। इस प्रकार ए की वर्तमान आयु 5x 5 × 6 बराबर 30 वर्ष। बी की वर्तमान आयु 7 × 6 बराबर 42 वर्ष होगी। अब अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यानी ये चारों तरफ से इसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए उसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा? आइए इसको सवाल को हल करते हैं। तो इसमें देखा जाएगा सबसे पहले सूत्र घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट के बाहर रखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। L 4 सेंटीमीटर है, B 3 सेंटीमीटर है, H 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार 2 गुणे 4 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 4। तो इस तरीके से ब्रैकेट के बाहर 2 अंदर 12 प्लस 15 प्लस 20 तो बाहर 2 अंदर 47। 47 से 2 का गुणा हो जाएगा तो 94 वर्ग सेंटीमीटर संबंधित उत्तर होगा। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है। 2 मीटर लंबे और चौड़े कपड़े की कीमत 2000 रुपया है तो आधे मीटर लंबे और चौड़े 4 कपड़े की कीमत क्या होगी? तो हमें इसमें सबसे पहले 2 मीटर लंबे और चौड़े कपड़े की कीमत 2000 है। इसका मतलब 2 × 2 4 वर्ग मीटर कपड़े की कीमत 2000 है तो आधे मीटर लंबे और चौड़े एक कपड़े की कीमत निकालेंगे। उसको 4 से हम गुणा कर देंगे। इसमें निकल रहा है 2 × 2 बराबर 4 वर्ग मीटर कपड़े की कीमत 2000 है तो 1 वर्ग मीटर कपड़े का मूल्य होगा
500 रुपये। चूँकि 4 वर्ग मीटर कपड़े का मूल्य है 2000 रुपये। अब आधे मीटर कपड़े का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। 0.5 गुणे 0.5 बराबर निकलेगा 0.25 वर्ग मीटर, यानी 1/4 वर्ग मीटर। तो 4 कपड़ों का कुल क्षेत्रफल जो बनेगा वो 4 गुणे 2.5 यानी कि 1 वर्ग मीटर कपड़ा बनेगा। 4 वर्ग मीटर कपड़े का मूल्य 2000 रुपया है, तो 1 वर्ग मीटर कपड़े का मूल्य 500 रुपये होगा। यही हमारा उत्तर है। अब अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आइए इसको हल करते हैं। सूत्र की परिधि का उपयोग करके त्रिज्या सबसे पहले ज्ञात करेंगे। परिधि का सूत्र है 2πr, तो इसमें हमें परिधि पहले से पता है, तो 44 है बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे r। 22/7 पाई का मान होता है। इस प्रकार हम हल कर लेंगे। r बराबर 44 गुणे 7/44, r बराबर 7 सेंटीमीटर। सूत्र क्षेत्रफल बराबर πr²। a बराबर 22/7 जो पाई है, और हमारी त्रिज्या निकली थी 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुणे 49। a बराबर 22 गुणे 7। इस प्रकार 154 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें। अगर कोई कमी हो तो उसको बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दोस्त मोहम्मद अहमद अंसारी। हमारा संपर्क सूत्र है 9453079391। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।